यह शेर मैंने इसलिए कहा कि हमारे मुल्क से आओ सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती है। जब बादल थम जाए तो गोलियों का बरसात होता है, गोली चलती है, गोलियों की बरसात होती है। उलमा शहीद किए जाते हैं बाजौड़ में खानजेब साहब की शक्ल में। इसी तरीके से जब गोलियां चलना थम जाए उसके बाद फिर जो है चूरियां शुरू हो जाती है। और मेरा अजीज साथियों, काटलंग में एक शागिर्द उठकर अपने उस्ताद ही को चूरियों से शहीद कर देता है। ये बंद हो जाए तो फिर क्या होता है, एक उस्ताद उठता है, फिर डंडे चलनी शुरू हो जाते और अपने शागिर्द को डंडों से मार मार कर शहीद किया जाता है। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमा रहे, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, आप पर जो मुसीबत आती है वो आपके हाथ के किए हुए के सबब है। ये पहले आयत जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमा रहे, ज़हरल फसादु फिल बर वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास, बर्र बहर में फसादात जो वाक़या होते हैं, बर्र बहर में जो फसादात वाक़या होते हैं, बिमा कसबत अयदिन नास, लोगों के हाथ के किए हुए के सबब है। अगर मेरे अजीज साथियों अज़ाबात आते हैं, लोग पानी में बह जाते हैं। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, एक शागिर्द उठकर अपने उस्ताद को छुरियों से मार देता है, एक उस्ताद उठकर अपने शागिर्द को डंडों से मार मार कर हलाक कर दे। बलूचिस्तान में लोग खातून और मर्द को गोलियों से चलनी कर दे। बिमा कसबत अयदिन नास, लोगों के हाथ की किए हुए के सबब ये अज़ाबात आ रहे। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमा रहे, ये इसलिए आते हैं लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, बाज को चका दे और बाज लौट आए, लेकिन बाज लौटने का नाम नहीं ले रहे। अज़ाबात आए, ज़लज़ले आए, और ज़लज़ले जब आते थे लोगों से हम सुनते थे, जब ज़लज़ले का झटका आता था लोग मजाक उड़ाते थे। आज मजाक उड़ाए जा रहे अज़ाबों का, नऊज़ु बिल्लाह। मिस्काल प्यारा को ये अल्फाज मैंने खुद सुने अपने गुनाहगार से, इन गुनाहगार कानों से मैंने खुद सुने। अगर ज़लज़ले का झटका आता तो कहा जाता मिस्काल प्यारा को यह अज़ाब का मजाक उड़ाना है कि नहीं है। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमा रहे लअल्लहुम यरजिऊन, ये इसलिए आता है कि बाज लौट आए, लेकिन लौटने का नाम कोई उम्मत ही ले नहीं रहा है, लौटने का नाम लिया नहीं जा रहा है, लिया नहीं जा रहा है मेरा अजीज साथियों। और अज़ाबात पे दर पे आ रहे हैं। अपने अमाल पर सोचना होगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखना होगा। मेरे अजीज साथियों, इन गुनाहों को आजकल हम गुनाह समझ भी नहीं रहे, वो गुनाह आम हो रहे और उन गुनाहों को आज गुनाह समझा भी नहीं जा रहा है। आज गानों को मेरे अजीज साथियों रूह की लिए गज़ा समझा जा रहा है और कहते जनाब गाना रूह की लिए गज़ा है, नऊज़ु बिल्लाह। हालांकि अल्लाह जल्ल जलालुहु जिसने मुझे और आपको पैदा किया वो फरमा रहे अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, आपने अगर रूह को गज़ा देनी है, आप मुझे याद करें, आप जिक्र करें, उससे आपकी रूह को गज़ा मिलेगी, उससे आपकी रूह जो है वो ताकत पकड़ेगी, उससे आपकी रूह को अल्लाह जल्ल जलालुहु की तरफ से गज़ा मिलेगी। आज मुसलमान नऊज़ु बिल्लाह गानों को रूह का गज़ा समझे जा रहे। तो मेरे अजीज साथियों, गुनाहों से लौटना होगा, वापस आना होगा, ताकि ये अज़ाबात टल जाए, खत्म हो जाए, और वो न हो कि मेरे अजीज साथियों हम उसमें मुब्तला हो जाए। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमा रहे, ये आपको दिखाया जा रहा है ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, बाज के लिए लौटने का सामान है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल मैंने खिदमत की, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ तक ये नहीं कहा कि ये काम आपने क्यों किया। एक तालिब इल्म को इस तरीके से मारना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। ये दो तालिब इल्म है जिनके मुताल्लिक मेरे नबी ने फरमाया है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि फरिश्ते इनके पांव तले पर बिछाते हैं। और इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, अल्लाह जल्ल जलालुहु ने इतना प्रोटोकॉल इनको दिया है कि वो नूरानी मखलूक, वो फरिश्ते इनके पांव तले पर बिछाते हैं। किस हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को सबक पर मारा हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को
साथियों, ये जुल्म, ये बर्बरियत, ये कहीं पर भी नहीं आई है। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, बलूचिस्तान में देखा जाए तो लोगों ने अपनी अदालतें लगा दी। मेरे नबी के जमाने में यह वाक़या पेश आया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खातून आती है, अल्लाह के नबी, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझसे लग़्ज़श हुई है, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे साफ कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कहा कि आपसे भूल हुई होगी, आपसे भूल हुई होगी, जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हो। आप सोच रहे, आपके दिमाग में कोई मसला ना हो। वो कहने लगी, अल्लाह के रसूल, तारीख में आज तक कोई भी हद जो जिना का हो वो कभी गवाहों से लागू नहीं हुआ है। कुरान मजीद ने इसके लिए कड़ी शर्तें रखी हैं और फरमाया कि अगर आप, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीकाकार समझाया है कि अगर कोई शख्स किसी के गुनाह के बारे में गवाही दे, उसको 4 गवाह पेश करने पड़ेंगे, 4 गवाह लाने पड़ेंगे। और इतनी सख्ती से इस तरह देखा हूं, कलमी फिल्म हाला, इस तरह देखना ये मुमकिन नहीं है। इस्लाम की तारीख में जितनी हुदूद कायम हुए हैं सब इकरार से हुए हैं। सहाबिया आइए अल्लाह के रसूल के पास, अल्लाह के रसूल, मुझसे गुनाह हुआ है, मुझे साफ कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, शायद आपसे भूल हुई हो, आपसे भूल हुई हो, आपको, आपके दिमाग में कोई मसला है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, नहीं, मैं होश हवास में कह रही हूं, मैं दुनिया में साफ होना चाहती हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, अल्लाह के रसूल, मैं उम्मीद से हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा पैदा हो जाए उसके बाद आना। जब बच्चा पैदा हुआ तो आई, अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कर दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, इस बच्चे की परवरिश आपके ऊपर है, ये बच्चा जब रोटी खाने लग जाए तब आना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सारी चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उम्मत को समझा रहे हैं कि किस तरीके से हद लागू होगा। अब मेरे अजीज साथियों, इस बच्चे की दूध पिलाने में 2 साल लगती है, क्योंकि शरीयत मुत्तहरा कहती है, हौलैन कामिलैन लिमन अराद मिनकुम अन युतिम्म अर्रज़ा। 2 साल के बाद उस बच्चे का हाथ में रोटी पकड़ाती है और अल्लाह के रसूल, मुझे पाक कर दिया जाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद कायम किया है। हद हर एक शख्स कायम नहीं कर सकता, यह हुकूमत वक्त का काम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मदीना है और हद कायम की है, संसार किया है। आज इसके बारे में लोग कहते हैं ये जुल्म है। जुल्म तो यह है कि गोली से मारो। संसार के बारे में कहीं इन गवाहों को, इन गवाहों में से कोई शख्स झूठा गवाही दे रहा हो, वो वापस हो जाए तो उसी वक्त सजा रोकी जाएगी। अगर इकरार से हद कायम हो रहा है, वो कहे कि मैं झूठ बोल रही थी, उसी वक्त सजा रोक दी जाएगी। हर किसी का काम नहीं है कि सजा दे। सजा देना हुकूमती वक्त का काम है। हर कोई शख्स अपनी अदालत कायम कर ले तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में नहीं मिलता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद कायम की है। और फिर जो है, इसमें एक सहाबी ने बात की, पत्थर फेंकते हुए कोई अल्फाज इस्तेमाल किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया और कहा, अगर इस खातून की इस तौबा को पूरे मदीने वालों पर तकसीम किया जाए तो सारे मदीने वालों की गुनाह माफ हो जाए। यह हद था। इसी तरीके से मेरे अजीज साथियों, यह शहर मैंने इसलिए कहा कि हमारे मुल्क से आओ बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती है। जब बादल थम जाए तो गोलियों का बरसात होता है, गोली चलती है, गोलियों की बरसात होती है। उलमा शहीद किए जाते हैं बाजौड़ में, खानजेब साहब की शक्ल में। इसी तरीके से जब गोलियां चलना थम जाए उसके बाद फिर जो है चूरियां शुरू हो जाती है। और मेरे अजीज साथियों, काटलंग में एक शागिर्द उठकर अपने उस्ताद ही को चूरियों से शहीद कर देता है। यह बंद हो जाए तो फिर क्या होता है, एक उस्ताद उठता है, फिर डंडे चलनी शुरू हो जाते हैं और अपने शागिर्द को डंडों से मार मार कर शहीद किया जाता है। इसलिए कुरान कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदिन नास लियुज़ीक़हुम बाज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। बर्र बहर में जो फसादात है, अल्लाह जल्ल जलालहू फरमा रहे हैं, आपके हाथ की हुई के सबब है। लियुज़ीक़हुम
फरमा रहे ताकि मैं चका दूं उन लोगों को बादल्लज़ी आमिलू, जो अमल किए गए, लअल्लकुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए। अब देखे कुछ ही दिन पहले जो है यही पानी का वाकया स्वात में हुआ। अभी जो है कल परसों का वाकया है कि लोग उस वाकया को भूल कर बाबू सट्टाप चले गए। वहां पर जो आजाब आया है, वहां के लोगों ने कहा है कि लोग गुनाहों में इस किस्म के मुब्तला थे, लोग यहां आते थे, शराब पिया जाता था, फहाशियां और ओरियानियां होती थी, अल्लाह की तरफ से आजाब आया। तो कुरान कहते हैं वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम, आप पर जो मुसीबत आती है आपके हाथ की हुई के सबब है। तो बाहर के टाइम खत्म हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करे जो कुछ कहा गया सुना गया इसको समझने और इससे सबक हासिल करने और गुनाहों से बचने की हमें तौफीक अता फरमाए।